नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और हम देख रहे थे सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में हम सिद्धों एवं नाथों दोनों में शामिल सिद्धों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है हम वो देख चुके हैं। सिद्धों एवं नाथों जो दोनों में गिने जाते हैं वो भी देख चुके हैं। सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ देख चुके हैं। सिद्धों की भाषा को लेकर जो महत्वपूर्ण कथन हो सकते हैं हम वो भी देख चुके हैं। और आज हम देखेंगे प्रमुख सिद्ध एवं उनकी रचनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सरहपा को। समय है, सरहपा का समय हम कुछ विद्वानों के अनुसार देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में किसी के भी अनुसार पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य मानते हैं इनका जो समय है वो मानते हैं विक्रमी संवत 690। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनका समय मानते हैं विक्रमी संवत 717 से 826। और राहुल साकृत्यानंद इनका जो समय मानते हैं वो मानते हैं 769 ईस्वी मानते हैं। और ये जो मत है यह सर्वमान्य मत है। अब जो सरहपा की जाति है वो ब्राह्मण है। कार्य क्षेत्र जो था इनका वो नालंदा था। सरहपा के अन्य नाम भी हैं राहुल भद्र, सरोज वज्र, पदम वज्र, सरोरुह। सरहपा को हम एक बार और देख लेते हैं। तो जो इनका समय है वो है डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार विक्रमी संवत 690, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार विक्रमी संवत 717 से 826, राहुल साकृत्यानंद के अनुसार 769 से 769 ईस्वी। और ये सर्वमान्य है। इनकी जाति थी ब्राह्मण, कार्य क्षेत्र था इनका नालंदा। और सरहपा के अन्य नाम भी हैं राहुल भद्र, सरोज वज्र, पदम वज्र, सरोरुहु। सरहपा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सरहपा राजा धर्मपाल 769 से 809 ईस्वी के समकालीन थे। सरहपा की 32 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 दोहा कोश गीति, दोहा कोश चर्या गीत, दोहा कोश उपदेश गीति, काम कोश अमृत वज्र गीति, डाकिनी वज्र गीति। यहाँ पर टिप्पणी दी गई है, वर्तमान में सरहपा की कोई रचना उपलब्ध नहीं है, केवल कुछ पद मिलते हैं। अब सरहपा के संबंध में विशेष तथ्य हम देख लेते हैं। सरहपा का मूल नाम राहुल भद्र था। इन्होंने किसी शर अर्थात तीर बनाने वाली लड़की से विवाह किया, अतः सरहपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। राहुल साकृत्यानंद ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है और यही सर्वमान्य मत है। 84 सिद्धों में ये कालक्रम की दृष्टि से प्रथम सिद्ध है। इनके पदों का संपादन राहुल साकृत्यानंद एवं प्रबोध चंद्र बागची ने अलग अलग दोहा कोश नाम से किया है। ये सिद्धों में सहजयान एवं महासुखवाद के प्रवर्तक हैं। हिंदी में दोहा चौपाई व कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि सरहपा ही हैं। सरहपा द्वारा रचित साहित्य उपदेशात्मक एवं शांतरस प्रधान है। अब सरहपा के संबंध में आलोचकों के कथन देख लेते हैं। सरहपा के संबंध में आलोचकों के कथन। सिद्धों में सरहपा सबसे पुराने सिद्ध हैं। इनका समय विक्रमी संवत 690 है। और यह जो कथन है यह मोस्ट है और किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। दूसरा है आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है और ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। नंबर 3 है सरहपा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता एवं हिंदी के प्रथम कवि हैं और यह कथन किसका है, राहुल साकृत्यानंद का। और अब देख लेते हैं सरहपा की महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं। सरहपा की महत्वपूर्ण पंक्तियां। पंडित सल सत बखानहि, तेहि बुद्ध बसंत ने जानहि। जेहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। गुरु उपससे अमीय रसु धावहि,
वा पीवई जेहि। बहु सतत मरुस्थलीहि तीसहि मरत तेहि। तो जो सरहपा है वो कंप्लीट हो गई हैं। एक बार सरहपा की पंक्तियां हम एक बार और देख लेते हैं। पंडित सल सत बखानहि देहि बुद्ध बसंत न जानहि। जेहि मन पवन न संचरहि रवि शशि नाहि पवेश। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। गुरु उपससे अमिय रसु धावहि वा पिययु जेहि। बहु सतत मरुस्थलीहि तीसिय मरत तेहि। अब देख लेते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं शबरपा। इनका जो समय है वो 780 ईस्वी के लगभग है। गुरु का नाम है सरहपा और शिष्य इनके शबरपा के जो शिष्य हैं वो हैं लुइपा और शबरपा के जो गुरु हैं वो हैं सरहपा। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था। शबरों जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण ये शबरपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये भी राजा धर्मपाल के समकालीन थे तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य थे। और जो इनकी रचनाएं हैं चर्या पद, महामुद्रा, वज्रगीति, वज्र योगिनी साधन, चिगु है गंभीरार्थ गीति, शून्यता दृष्टि। इनकी रचनाएं एक बार और देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं चर्या पद, महामुद्रा, वज्रगीति, वज्र योगिनी साधन, चिगु है गंभीरार्थ गीति, शून्यता दृष्टि। अब देख लेते हैं इनकी चर्चित पंक्तियां कौन सी हैं। इनकी चर्चित पंक्तियां हैं छाड़ू छाड़ू महा मोह विषम दुंदोली। महासुखे विलसंती सबरो लैपा गुण मोहोली। और अब देख लेते हैं लुइपा को। नंबर 3 पर है लुइपा। लुइपा का जो समय है वो 773 ईस्वी के आसपास है और लुइपा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनका समय है 773 ईस्वी के आसपास और ये भी राजा धर्मपाल के समकालीन थे। और इनके जो गुरु हैं वो शबरपा हैं और इनकी रचनाएं हैं बुद्धोदय, अभिसमय विभाग, लुइपाद गीतिका। और इनके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन शासक एवं उनके मंत्री लुइपा के शिष्य बन गए थे, जो क्रमशः दारिकपा तथा डेंगीपा के नामों से प्रसिद्ध हुए। कन्हैपा ने चर्या विनिश्चय में लुइपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया है। इनका मुख्य विषय रहस्यवाद है। कन्हैपा ने चर्या विनिश्चय में लुइपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया है। इनका मुख्य विषय रहस्यवाद है। अब लुइपा के संबंध में आलोचकों के मत या कथन देख लेते हैं। प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका स्थान प्रथम है। यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। लुइपा सरहपा के शिष्य एवं राजा धर्मपाल के लेखक थे और यह कथन भी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। अब इनकी चर्चित पंक्तियां देख लेते हैं। इनकी चर्चित पंक्तियां हैं का तरुवर पंच विडाल चंचल चिया पैठा काल। डीड़ करिए महासुख परिणाम लई भणई गुरु पुछिए जाव। भाव न होई अभाव न जाई। ये जो है ये लुइपा की चर्चित पंक्तियां हैं। इस क्लास में इतना ही। जो हमारे 2-4 कवि बचते हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।